85 गाड़ियां पहले इन्होंने ऑर्डर कर दिया, उसमें भी 18 करोड़ समथिंग वो पहले रिलीज हो गया। हमारा 450 करोड़ पेंडिंग है डेली वेजर का, वो आज तक सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। जैसे हमारा कहीं पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, एफिलेशन नहीं है, और मैं सभी लोगों से, डेली वेजरों से ये कहना भी चाहता हूँ कि भैया लीडरी बाद में कर लेना, अगर घर में रोटी होगी तो लीडरी बाद में कर लेना। जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही नहीं हो तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपका लोग रजिस्टर हो गए? मैम अभी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट अपने कवर कर लिए हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि बाकी डिपार्टमेंट्स को के जो डेली वेजर हैं, और 2-3 डिपार्टमेंट तो मेरे कांटेक्ट में हैं, वो भी एग्री हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं तो कहूंगा भी लड़ाई सबकी है और हिस्सेदारी सबको डालनी चाहिए। उसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि आज जहां एक उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर आप चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मसला हल करवाना, तो मुझे नहीं लगता कि बीएमएस के बिना कोई मसला हल करवा सकता है। अगर आज सामने प्रूफ है कि आज प्री बजट मीटिंग होनी है, तो वहां भारतीय मजदूर संघ को सजेशन देने के लिए इनवाइट किया गया है, और हमने भी उस चीज़ से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बात वहां रखी जाए। तो माननीय पवन जी आए थे पिछले दिनों, आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, तो वो मुद्दा हमारा डेली वेजर का जो है वो प्री बजट में डिस्कशन के लिए जा रहा है। रमेश जी आओ। नए साल की आज शुरुआत हो रही है और आज की शुरुआत जो है सोचा डेली वेजर्स की उन व्यथा, उन परेशानियों से करें, क्योंकि लंबा संघर्ष इन्होंने झेला है, और उसके बाद आगे जाकर ये साल 2025 जो है किस तरह की उम्मीदें लगा। विभिन्न यहाँ पर जिलों से डेली वेजर्स है, पीएचई डिपार्टमेंट के, और रवि हंस जी भी हैं जो लगातार इनकी आवाज में थे। सबसे पहले रवि हंस जी से बात करते हैं, ये जो नया साल है क्या लगता है उम्मीदों वाला रहेगा या धरातल पर अभी भी कुछ नहीं? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भरपूर समर्थन जो है वो डेली वेजर के इशू को दिया है। तो हम तो उम्मीद करेंगे इस नए साल में डेली वेजर के लिए कोई ना कोई खुशखबरी आए। आपने देखा 2 दिन पहले हमने एक भारतीय मजदूर संघ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि मैंने पहले भी 2-2.5 साल पहले ये सजेशन रखा था अपने साथियों के सामने कि हमें दिल्ली के बिना कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन उस वक्त नहीं मुझे लोगों का प्रॉपर सहयोग मिला, तो अगर उस वक्त ये सहयोग मिलता तो शायद आज तक कुछ तस्वीर बदल गई होती। लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, आज लोगों को महसूस हुआ, हमारे साथियों को, तो हमने एक डिसीजन लिया, कलेक्टिव डिसीजन लिया कि हमें भारतीय मजदूर संघ की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि पिछले दिनों ही हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर के डेली वेजर्स का उमर साहब को मिला, तो उमर साहब ने साफ कर दिया कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है कि बिना केंद्र की मदद के डेली वेजर का मसला हल होने वाला नहीं है। तो तब हमने भारतीय मजदूर संघ को ये रिक्वेस्ट किया था कि हमारी मदद करें, और मैं काफ़ी देर से भारतीय मजदूर संघ का सेक्रेटरी भी हूं, और पिछले दिनों भी आपने देखा हमने एक मेमोरेंडम जो है वो होम मिनिस्टर तक पहुंचाया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी हमारी प्री बजट मीटिंग जो भारतीय मजदूर संघ की बुलाई थी केंद्र सरकार की तरफ से बजट से पहले, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी की डेथ हो जाने की वजह से वो 27 दिसंबर को होनी थी, वो नहीं हो पाई, और अगले हफ्ते वो इसी हफ्ते में होने वाली है। तो उसमें हमारा डेली वेजर का मुद्दा भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने आएगा, जिसको भारतीय मजदूर संघ लेके आ रहा है इन राइटिंग में। तो उस पर डिस्कशन भी होगी, प्री बजट में उसके बारे में चर्चा होगी। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, हमने जो स्पेशल पैकेज की एक डिमांड की है उनसे, तो वो उस डिमांड को एग्री करें और डेली वेजर के लिए एक स्पेशल पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को दे, ताकि 30 सालों से जो बंधुआ मजदूरी डेली वेजर सहन करता आ रहा है वो उस मजदूरी का, बंधुआ मजदूरी का अंत हो सके। आपको क्या लगता है कि अंत में तो भारतीय मजदूर संघ ही काम आया? तो ये जो चुनावों में हो हल्ला हो रहा है, मैनिफेस्टो में जिक्र हो रहा है, वो तो कुछ निकला ही नहीं उसका एंड रिजल्ट। मैम ये तो आपने देखा होगा, मैंने इलेक्शन से पहले भी बहुत सारी लोगों को सजेशन दिए थे, लेकिन हमारे एक डेली वेजर की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कमी है कि डेली वेजर ना खुद कुछ करना चाहता है, ना किसी की बात सुनने के लिए तैयार है। जब यहाँ यूटी बनी थी तो तभी ये क्लियर हो गया था कि हमारी आने वाली सरकार जो है वो डमी होगी, एलजी साहब के सारी पावरें होंगी, और एलजी साहब ने पिछले अगर इतनी दिनों देर से इसको 2-2 बार वादा करने के बावजूद कुछ नहीं किया, तो वही एक ऑप्शन बचता था सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमने अप्रोच लड़ाने के लिए मैंने अपने पर्सनल बिहाफ पे बहुत कोशिश की है, और इन डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं
लोग कहते तो हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन ग्राउंड पे किसी ने क्या किया है वो इन डॉक्यूमेंट बताते हैं। तो अकेले एफर्ट्स लगाने से सारे मसले हल नहीं हो सकते। जहां संख्या की जरूरत पड़ती है वह संख्या भी चाहिए। तो मैंने 2 साल पहले भी, जब 22 जून को हमने स्ट्राइक शुरू की थी, जब हमने 15-20 दिन का टाइम गुजरा और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की सरकार हमें सीरियसली नहीं ले रही है, तो तब मैंने ये ऑप्शन अपने साथियों के सामने रखा था कि हमें दिल्ली में जाना चाहिए और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट कमीशन को हमें अपनी व्यथा जो है वो सुनानी चाहिए। लेकिन हमारे साथियों ने उसको सीरियसली नहीं लिया, तो जिस वजह से हम नहीं वहां तक अप्रोच कर पाए। हाँ, पर्सनल बिहाफ पे मैंने जो मैं कर सकता था, जैसे हमारे बी सुरेंद्रन जी हैं, ऑल इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं और L20 के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। जब वो जम्मू में आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनसे टाइम मांगा, उनसे डिस्कस किया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मुद्दे पे आपकी मदद करेंगे। फिर उनकी एक चंडीगढ़ में उनका प्रोग्राम था, फिर मैं यहाँ से चंडीगढ़ भी गया, चंडीगढ़ में भी उनसे बात की। फिर वो जब जम्मू आए, जम्मू आने पे उनसे बात हुई और उन्होंने उस मुद्दे को टेकअप किया और होम मिनिस्टर के साथ इलेक्शन से थोड़े दिन वो पहले मिले और उसके बाद साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो गया, जिस वजह से वो मुद्दा आगे प्रॉपर नहीं हम। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूँ कि हम लेट जरूर हो गए। अगर वही मुद्दा जब मैंने 2 साल पहले कहा था तब वो पहुंचाया होता तो शायद उसका कोई रिजल्ट आ जाता। तो आज भी हम डिपेंड जो है सब कुछ केंद्र सरकार पे है। आपने देखा अभी पिछले दिनों MLAs की 2 महीने की सैलरी बंद हुई, तो MLAs को सैलरी लेने के लिए डिपेंडेबल होना पड़ रहा है LG साहब के ऊपर। और बदकिस्मती हमारी, ये जो लोग आज कह रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, जब तक UT है तब तक हमारे पास कुछ नहीं है, स्टेटहुड के बिना में कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था एक दिन कि 4 करोड़ रुपया जो है उमर साहब की काफिले में गाड़ियों के लिए रिलीज हो गया। 85 गाड़ियां पहले इन्होंने ऑर्डर कर दिया, उसमें भी 18 करोड़ समथिंग वो पहले रिलीज हो गया। हमारा 450 करोड़ पेंडिंग है डेली वेजर का, वो आज तक सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। तो इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया कि अब बात जो भी करेंगे केंद्र सरकार से भी करेंगे और स्टेट से भी करेंगे, दोनों को कोऑर्डिनेशन करके कम से कम डेली वेजर के मुद्दे को हल करवाना हमारा एक प्राइम मकसद है। और उसके लिए जहां तक कोशिश होगी उसके लिए हम तैयार हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने भारतीय मजदूर संघ की सेंट्रल लीडरशिप ने, तो जिसने हमें इसके लिए हमारा साथ दिया है। और वहाँ कुछ ना कुछ कमियां हमारे अंदर भी थी, जैसे हमारा कहीं पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, एफिलेशन नहीं है। और मैं सभी लोगों से, डेली वेजरों से ये कहना भी चाहता हूँ कि भैया लीडरी बाद में कर लेना, अगर घर में रोटी होगी तो लीडरी बाद में कर लेना, लेकिन आज हमें एकजुट होने की जरूरत है, एक जगह खड़े होने की जरूरत है और वहां खड़े होने की जरूरत है जहां से हमें कुछ मिलने की उम्मीद है। अगर लोगों का समर्थन मिलेगा, लोग साथ जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मसला ज्यादा, काफिला काफी ज्यादा बड़ा होगा, एकता में दम है, ये दिखाना भी पड़ेगा, ताकत दिखाना। बिल्कुल मैम, जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप नहीं है, जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही नहीं हो, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपका लोग रजिस्टर हो गए? मैम अभी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट अपने कवर कर लिए हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि बाकी डिपार्टमेंट्स को के जो डेली वेजर हैं, और 2-3 डिपार्टमेंट तो मेरे कांटेक्ट में हैं, वो भी एग्री हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं तो कहूंगा भी लड़ाई सबकी है और हिस्सेदारी सबको डालनी चाहिए। उसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि आज जहाँ एक उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर आप चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मसला हल करवाना, तो मुझे नहीं लगता कि BMS के बिना कोई मसला हल करवा सकता है। अगर आज सामने प्रूफ है कि आज प्री बजट मीटिंग होनी है, तो वहाँ भारतीय मजदूर संघ को सजेशन देने के लिए इनवाइट किया गया है। और हमने भी उस चीज़ से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बात वहाँ रखी जाए। तो माननीय पवन जी आए थे पिछले दिनों, आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है। तो वो मुद्दा हमारा डेली वेजर का जो है वो प्री बजट में डिस्कशन के लिए जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाना होगा और दबाव बनाने के लिए तमाम जो कर्मचारी है वो तत्पर है और केंद्र सरकार के पास ही इनकी तमाम समस्या का समाधान है। फिलहाल नया साल है और ये नया साल किस तरह से एक नई सौगात, रेगुलाइजेशन की सौगात लेकर आता है, पेंडिंग वेजेस इनकी क्लियर होती है नहीं, इसको देखना तो दिलचस्प रहेगा। ओके डन, रुको, दूसरा करना।